Hello students, hope you all are doing well. Now we have completed lesson 4. Now let's move to the lesson 5, My School Days. So open your English textbook, Butterfly, to page number 54. And let's begin with this chapter. यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं. Do you love to go to school? Which subject do you like the most? Can you guess whose school days we are going to read about? तो ये जो कुछ प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है Do you love to go to school? तो आप लोग ज़रूर कहेंगे कि हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है स्कूल जाना. दूसरा जो है क्वेश्चन वो है Which subject do you like the most? आप लोग को कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा. और तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कैन यू गेस हु स्कूल डेज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट. तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें ये चैप्टर पढ़ने के बाद मिलेगा. तो लेट्स रीड द चैप्टर फर्स्ट. One morning I went to Baliganj Government High School with my maternal uncle. The class teacher gave me a few questions to answer and also a few sums to solve. ये जो जिनके बारे में है ये स्टोरी वो अपने बारे में कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है आई वेंट टू. तो वो कह रहे हैं आई वेंट टू बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल. एक दिन वह बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल गए अपने अंकल के साथ. वहाँ पे जो स्कूल के जो क्लास टीचर थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया. तो आई रोट द आंसर्स, सॉल्व द सम्स एंड शोड देम टू द टीचर. तो जो टीचर थे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आंसर करने के लिए और कुछ सम्स दिए थे सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो अपने बारे में कह रहे हैं सिंस. तो उन्होंने फिर से यही कहा कि आई रोट द आंसर्स, सॉल्व द सम्स एंड शोड देम टू द टीचर. तो उन्होंने आंसर लिखा, सम्स को सॉल्व किया और टीचर को दिखाया. ही वेंट थ्रू द आंसर्स एंड नॉडेड. हिज जेस्चर indicated that my answers were correct and thus I was admitted to the school. तो जो टीचर थे उन्होंने आंसर्स देखा और उनके जो जेस्चर्स थे उससे यह पता चल रहा था कि उनका जो आंसर्स उन्होंने लिखे थे वो करेक्ट थे. उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि आंसर्स करेक्ट थे और उसके बाद उनका जो एडमिशन उस स्कूल में हो गया. पैराग्राफ 2. Baliganj Government High School was on the eastern side of the Beltalla Road Police Station. तो ये जो स्कूल है बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल ये ईस्टर्न साइड यानी कि पूर्वी दिशा में है. बेलतल्ला रोड पुलिस स्टेशन जो है उसके पूर्वी दिशा में. द सदर्न पार्ट ऑफ द स्कूल वॉज अवर प्ले ग्राउंड. दक्षिणी पार्ट जो है दक्षिणी हिस्सा जो स्कूल का था वह प्ले ग्राउंड था. इट वॉज सराउंडेड बाई ए लॉफ्टी वॉल. काफ़ी लंबे दीवार थे. वेन सीन फ्रॉम अबव द स्कूल लुक्ड लाइक अ इंग्लिश लेटर T. The vertical part of the T was the hall of the school and horizontal part of the letter was formed by the row of classrooms. तो ये जो स्कूल है अगर ऊपर से अगर हम देखा जाए तो ये T लेटर की तरह इंग्लिश का जो T अल्फ़ाबेट होता है उसकी तरह दिखता था और जो T लेटर का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट या वर्टिकल पार्ट जो था वह हॉल था और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट था वो क्लासरूम्स, वहाँ पे क्लासरूम्स थे. द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन दिस हॉल विच हैड अ गैलरी एज वेल. तो यहाँ पे जो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो सेरेमनी होती थी वह इस हॉल में होती थी. फीस ऑन ओकेशन ऑफ सरस्वती पूजा वर ऑल्सो अरेंज्ड हियर. आई स्टिल रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ शेक्सपियरियन प्ले इन दिस हॉल.
The play was The Merchant of Venice, a few scenes from which were performed by a couple of foreign actors called Greenberg and Salim. A Charlie Chaplin movie was also screened here once. तो जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो हॉल है इसमें सरस्वती पूजा भी होता था, वहाँ पे प्रसाद वगैरह भी बांटे जाते थे, उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी हॉल में होता था। तो वो क्या कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो याद कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ शेक्सपियरियन प्ले इन द हॉल। तो शेक्सपियर की जो एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो वो मर्चेंट ऑफ वेनिस भी उन्होंने वहीं पे देखा था। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी एक्टर्स को, फॉरेन एक्टर्स को देखा था जिनका नाम ग्रीनबर्ग और सलीम था। उसके बाद चार्ली चैपलिन मूवी भी वहाँ पे उस हॉल में उन्होंने देखा था। तो ये सारी यादें जो हैं उनकी ताज़ा हो रही थी। तो चलिए अब वर्ड ट्रूथ देख लेते हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग्स। यहाँ पे वर्टिकल मीन्स गोइंग स्ट्रेट अप ऑन अ फ्लैट बेस, अर्थात एक किसी भी फ्लैट बेस पे जब आप एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, सीधी तरह से ऊपर से नीचे की ओर जब खींचते हैं लाइन, उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। यानी कि वर्टिकली जब आप किसी बिल्डिंग को देखोगे टॉप फ्लोर से लेके नीचे फ्लोर तक, तब हम उसे कहते हैं वर्टिकली हम इसे देख रहे हैं। गैलरी, एन अपर फ्लोर ऑफ सीट्स इन अ थिएटर। अपर फ्लोर ऑफ सीट्स इन अ थिएटर मतलब थिएटर का जो ऊपर का जो फ्लोर होता है वहाँ पे जो सीट्स लगे हुए होते हैं उसे हम गैलरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरेन। फॉरेन मीन्स बिलोंगिंग टू अ कंट्री अदर दैन वंस ओन। इसका मतलब आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि अपने देश को छोड़ के, यानी कि विदेश। फॉरेन मतलब होता है विदेश। चलिए अब इस बीच एक्टिविटीज़ भी हैं कुछ, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक्टिविटी 1, लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं ए से लेके डी तक। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी में से आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो देखते हैं एक एक करके हम लोग क्वेश्चन और उसका आंसर भी हम देखते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और उनके आंसर भी हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, टू विच स्कूल वॉज द ऑथर एडमिटेड। तो इसका आंसर होगा, बुक में आप लोगों को फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा, द ऑथर वॉज एडमिटेड टू द बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द स्कूल हॉल यूज्ड फॉर। हॉल किस लिए यूज्ड होता था, स्कूल का जो हॉल था वो किस लिए यूज्ड होता था। द हॉल वॉज, आंसर लिखेंगे, द हॉल वॉज यूज्ड फॉर एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एंड फॉर द सेलिब्रेशंस ऑफ सरस्वती पूजा। ठीक है, इसके अलावा भी है, इसके अलावा और भी जो होता था हॉल में, क्या क्या होता था, प्लेज होते थे वहाँ पे, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेज वर ऑल्सो स्क्रीन्ड इन द हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले दैट वाज परफॉर्म्ड इन द हॉल। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सेकेंड पैराग्राफ में, लास्ट थर्ड लाइन में देखिए, द नेम ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले दैट वाज परफॉर्म्ड इन द हॉल वाज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, इसका प्ले कौन सा था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आंसर भी यही होगा। ठीक इसी प्रकार से आप लोग कॉपी में लिखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, नेम द 2 फॉरेन एक्टर्स मेंशन्ड बाय द ऑथर्स। तो फॉरेन ऑथर्स कौन से थे जिनके बारे में राइटर ने कहा है। आंसर है, द 2 फॉरेन एक्टर्स मेंशन्ड बाय द ऑथर आर ग्रीनबर्ग एंड सलीम। ठीक है, ग्रीनबर्ग एंड सलीम। इसका आंसर ठीक इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसे आप कॉपी डाउन करेंगे अपनी कॉपी में।
चलिए अब अगली एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 2, राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्सेस। ठीक है, तो T और F लिखना है आप लोगों को। तो A है, द ऑथर वेंट टू बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल विथ हिज मदर। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा। यहाँ पे आप लोग F लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वह अंकल के साथ गए थे, अपनी मम्मी के साथ यानी कि मदर के साथ नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द B, द बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द बेलतल्ला पुलिस स्टेशन। सही है ये, यहाँ पे ट्रू होगा क्योंकि सेकेंड पैराग्राफ में ही आप लोग देख सकते हैं इसे, बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल वॉज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द बेलतल्ला रोड पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग T लिखेंगे यानी कि ट्रू। नेक्स्ट पेज में टर्न कीजिए, पेज नंबर 56। 56 में देखिए C, द सदर्न पार्ट ऑफ द स्कूल वॉज द प्ले ग्राउंड। आप लोग बताइए ये सही होगा या गलत होगा? हाँ, ये सही है क्योंकि इसमें अब सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड लाइन में देखिए, द सदर्न पार्ट ऑफ द स्कूल वॉज आवर प्ले ग्राउंड। तो ये ट्रू है, आंसर इज ट्रू। यहाँ पे आप लोग T लिखेंगे। अब D देखते हैं। When seen from above, the author's school looked like the English letter L। ये false है क्योंकि वह अल्फ़ाबेट T के तरह दिखता था। तो यहाँ पे F लिखेंगे आप लोग। चलिए अब एक्टिविटी 3 करते हैं। यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है, तो ये हम बहुत जल्दी से कर लेते हैं। A है सम्स। सम्स क्या होता है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे आप A लिखेंगे। B है नॉडेड। नॉडेड मतलब सर को हिलाना यानी कि मूविंग द हेड अप एंड डाउन टू से यस। जब हाँ करते हैं तो कैसे हम लोग सर हिलाते हैं, उसी तरह से उसी को नॉडेड कहते हैं। C है सराउंडेड। सराउंडेड मतलब होता है एनसर्कल्ड यानी कि चारों तरफ से सराउंड किया हुआ, घिरा हुआ। D है फॉरेनर। फॉरेनर का क्या मतलब होता है? विदेशी यानी कि समवन हु बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, वहाँ पे भी वहाँ D लिखेंगे। और E है सिनेमा। सिनेमा तो आप सबको पता ही होगा, इसका मतलब है मूवी यानी कि फिल्म। ठीक है, वहाँ पे E लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग मैच द फॉलोइंग करेंगे। बुक में कीजिए, उसके बाद आप कॉपी में करेंगे। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी 4 के साथ। यहाँ पे फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विथ सुटेबल वर्ब फॉर्म्स। तो ग्रामर पोर्शन में आपने वर्ब्स के बारे में पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पे झटपट से हम लोग ये जो टेबल है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे देखिए गो, फर्स्ट वर्ड जो है वेंट पास्ट का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रेजेंट क्या होगा? गो, और पास्ट पार्टिसिपल होगा गॉन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है प्रेजेंट वर्ड दिया हुआ है लुक, पास्ट है इसका लुक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी लुक्ड है। नंबर 3 है गिव, पास्ट इसका होगा गेव और पास्ट पार्टिसिपल होगा गिवन। नेक्स्ट वर्ड है शो, तो इसका पास्ट होगा शोड और पास्ट पार्टिसिपल होगा शोन। और लास्ट वर्ड है यूज़, तो इसका पास्ट है यूज्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी यूज्ड होगा। ठीक है, तो ये टेबल भी आप लोग बुक में ही लिखिए, उसके बाद फिर कॉपी में आप इसे कॉपी डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है फॉर्म सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द फॉलोइंग वर्ब्स। ठीक है, एक्टिविटी 5 है ये। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है वेंट, तो यहाँ पे हमने लिखा है आई वेंट टू जूलॉजिकल गार्डन yesterday। लुक्ड, सेकेंड वर्ड है लुक्ड, आई लुक्ड अप एट द स्काई टू सी द रेनबो। इसके बाद है गिव, नंबर 3 है गिव, सो इसका सेंटेंस हम लिख सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन। नंबर 4 वर्ड है शो,
तो इसका सेंटेंस हम लिख सकते हैं, शो मी योर कलर पेन्स। नंबर 5 है यूज़। इसका सेंटेंस, आई यूज़ पेस्टल कलर्स टू कलर माई ड्राइंग। तो आप इस प्रकार से सेंटेंसेस लिख सकते हैं, मेक सेंटेंसेस, या फिर अपने इच्छा के अनुसार भी आप सेंटेंसेस फ्रेम करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप कॉपी डाउन करें। नाउ टर्न टू पेज नंबर 57 and let's continue to read. There were quite a number of good teachers in our school. B.D. Roy taught us English. He was a small man who took great care to ensure that we pronounced English correctly. One day he told us the story of the ox and the frog from Aesop's fables. तो यहाँ पे जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छे टीचर्स थे, और एक टीचर का नाम लेते हुए कह रहे हैं जिनका नाम B.D. रॉय था। वह इंग्लिश पढ़ाते थे। वह छोटे कद के थे और बहुत ही केयर के साथ हमें पढ़ाते थे और हमें उत्साहित करते थे कि इंग्लिश को हम लोग अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें, यानी कि उच्चारण अच्छे से कर सकें। और उन्होंने बच्चों को दी ऑक्स और दी फ्रॉग फ्रॉम एसोप्स फैबल से ये दोनों स्टोरीज सुनाए थे। बिफोर टेलिंग अस द स्टोरी ही टॉट अस हाउ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ the depends on whether the following word begins with a vowel or a consonant. I fondly remember our head Pandit, Bhattacharya sir, for his excellent handwriting. तो वो ये भी याद कर रहे हैं कि जो इंग्लिश के टीचर थे वो किस तरह से प्रोनाउंस करने बोलते थे। जैसे कि जो वर्ड दी है, इसे किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, वॉवल होगा या कॉन्सोनेंट होगा, किस तरह से उसे प्रोनाउंस करेंगे। और जो उनके हेड सर थे उनका नाम भट्टाचार्य था, भट्टाचार्य सर। तो वो उनको याद कर रहे थे उनके बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग के लिए। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड राइट बंगाली मोर ब्यूटिफुली ऑन द ब्लैक बोर्ड। वो कह रहे हैं कि बंगाली काफ़ी सुंदर तरीके से वह ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे और उनसे ज़्यादा कोई भी अच्छा नहीं लिखता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, आई वॉज नॉट वेरी गुड एट स्पोर्ट्स बट आई कुड ड्रॉ वेरी वेल। एज अ रिज़ल्ट आई बिकेम द फेवरेट ऑफ आवर ड्राइंग टीचर आशु बाबू। तो वो कह रहे थे कि वो ड्राइंग में उतने अच्छे नहीं थे, स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं थे, लेकिन ड्राइंग बहुत अच्छा करते थे। तो इसलिए वह ड्राइंग टीचर के काफ़ी फेवरेट थे और ड्राइंग टीचर का नाम था आशु बाबू। ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ डेकोरेटिंग द हॉल फॉर द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। ही ऑल्सो कंडक्टेड एन इवेंट कॉल्ड म्यूज़िक ड्राइंग। तो उन्हें ये ज़िम्मा दिया गया था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सर को, ड्राइंग टीचर को, कि वह प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए हॉल को काफ़ी सुंदर से सजाएं, और उन्हें एक म्यूज़िक ड्राइंग का भी इवेंट कंडक्ट करने के लिए कहा गया था। फॉर दिस इवेंट देयर वुड बी अ ब्लैक बोर्ड एंड कलर्ड चॉक्स ऑन अ टेबल। अ स्टूडेंट वुड सिंग अ सॉन्ग एंड अनदर वुड ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड, trying to capture in lines and color the essence of the song. In this way, through many such happy and memorable episodes, I spent 6 years of my school life. तो वह ये भी याद कर रहे हैं कि जो म्यूज़िक ड्राइंग वाला जो इवेंट होगा उसमें बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स गाना गाएंगे, दे वुड सिंग अ सॉन्ग एंड अनदर वुड ड्रॉ पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड। यानी कि एक स्टूडेंट जो होगा वो गाना गाएगा और दूसरा जो स्टूडेंट होगा वो ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर ड्रॉ करेगा। ट्राइंग टू कैप्चर इन लाइन्स एंड कलर्स द एसेंस ऑफ द सॉन्ग। यानी कि जो गाने का जो महत्व था और जो गाने का जो एसेंस ऑफ द सॉन्ग, उसको वह कलर से यानी कि रंगों के द्वारा उसे समझाएगा।
In this way, through many such happy and memorable episodes, I spent 6 years of my school life. तो इस तरह से स्कूल में हमने ऑथर ने राइटर कह रहे हैं कि मैंने 6 साल बिताए। लेसन का जो लास्ट पैराग्राफ है उसे देखिए। 10 years after leaving school, I went back there just once, probably to attend a reunion of ex-students. As I entered the hall, I noted with surprise that I could not recognize it. तो 10 साल के बाद जो ऑथर हैं वह फिर से अपने स्कूल जाते हैं। जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों के साथ एक रीयूनियन हुआ था, यानी कि एकत्रित हुए थे सब लोग एक साथ मिलने के लिए। तो वो अटेंड करने के लिए वो गए थे। उसके बाद जब वो हॉल में जब घुसे तो वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए थे, काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए थे और जो हॉल था उसे वह पहचान में ही नहीं आ रहे थे। हॉल पहचान में ही नहीं आ रहा था। तो द हॉल विच हैड seemed enormous earlier did not seem to be quite that big then. Not only the hall, but even the doors, the classrooms, the benches, and the corridor appeared to be much smaller. This feeling was natural, though I was 5 feet 3 inches tall when I left school, and now I have grown to about 6.5 feet. I have grown a lot in all these years, but my school has not. I have never gone back to my school since then. तो इस पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि हॉल काफ़ी छोटा लग रहा था, प्लेग्राउंड काफ़ी छोटे लग रहे थे, बेंचेस काफ़ी छोटे लग रहे थे, क्लासरूम्स, कॉरिडोर्स, जो भी स्कूल में जो होता है वो उनको काफ़ी छोटे नज़र आ रहे थे। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि वह ये भी कह रहे हैं कि अब तो वो बड़े हो गए हैं, 10 साल के बाद वो काफ़ी बड़े हो गए थे, तो ऑब्वियसली उन्हें सब कुछ अब तो छोटा ही लगेगा। तो ये कहना चाह रहे थे कि वह स्कूल जब गए तो इसी के साथ उन्होंने स्कूल में काफ़ी चेंजेस उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। इट इज़ इंडीड अ प्लेजर टू लुक बैक एंड रिलाइव द पास्ट मोमेंट्स ऑफ जॉय। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि ये बहुत ही प्लेजर, इट इज़ इंडीड अ प्लेजर, ये बहुत ही उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वह जो पास्ट मोमेंट्स जो थे, जो स्कूल में बिताए हुए दिन थे, उसे उन्होंने फिर से जिया और उन्हें काफ़ी बहुत ही आनंद मिला इसमें। तो ये जो स्टोरी है ये कहाँ से अडेप्ट किया हुआ? ये अडेप्टेड फ्रॉम सत्यजीत राय's जोखुन छोटो छिलम। तो ये उनका ही लिखा हुआ है। तो जो स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, लेसन जब स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे 3rd प्रश्न जो था, क्वेश्चन नंबर 3 था कि ये किसके बारे में है। तो ये स्टोरी जो है ये सत्यजीत राय के बारे में स्टोरी है। ठीक है, तो ये लेसन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ड ट्रोव। वर्ड ट्रोव में देखिए फर्स्ट वर्ड है प्रोनाउंस्ड, इसका मीनिंग है अटर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एक्सीलेंट, यानी कि एक्सट्रीमली गुड। थर्ड वर्ड है फेवरेट, इसका मीनिंग है वन हु इज लव्ड द मोस्ट। रिकॉग्नाइज, टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई। इनॉर्मस अर्थात ह्यूज। ये जो वर्ड ट्रोव है यह आप लोग अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करें। चलिए अब एक्टिविटी 6 कर लेते हैं। लेट्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ए, द सब्जेक्ट दैट B.D. Roy taught was English. The author remembers the head Pandit Bhattacharya sir for his, बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल, ये for his excellent handwriting. C है आशु बाबू conducted an event called music drawing. D,
द टाइम स्पैन ऑफ ऑथर्स स्कूल लाइफ वॉज, कितने साल बिताए थे स्कूल में, कितने साल हुए थे, 6 साल, तो आंसर होगा 6 years। और लास्ट वाला देखिए ई, द ऑथर वेंट बैक टू हिज स्कूल वन मोर टाइम टू अटेंड, क्या अटेंड करने गए थे, रीयूनियन, एक्स स्टूडेंट्स रीयूनियन। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 6 है, इसे भी आप लोग कंप्लीट करके बुक में पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर कॉपी में कॉपी डाउन कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 7। हियर वी हैव 5 क्वेश्चंस, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं ए से लेके ई तक। ठीक है, तो एक एक करके हम सबका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ डिड B.D. रॉय टीच द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दी। इसका अर्थ है कि इसका जो ये जो वर्ड है दी, इसे कैसे उच्चारण किया जाए, तो सर B.D. रॉय ने किस प्रकार से सिखाया था। तो आंसर क्या होगा इसका, सर B.D. रॉय taught the pronunciation of the word the depends on whether the following word begins with a vowel or a consonant। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इसी तरह से आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 59 पे, हाउ डिड द ऑथर गेट टू बी आशु बाबूज फेवरेट। वो क्यों फेवरेट हो गए थे आशु बाबू के। द ऑथर बिकेम फेवरेट ऑफ सर आशु बाबू द ड्राइंग टीचर बिकॉज he could draw very well. So you will write this answer as it is. Now next question is, what was music drawing? Question number C देखिए, what was music drawing? तो इसका आंसर क्या होगा, music drawing was an event conducted by the drawing teacher for the annual prize distribution ceremony. In this event there would be a blackboard and colored chalks on a table. A student would sing a song and the other would draw a picture on the blackboard, trying to capture in lines and color the essence of the song. तो ये आंसर है, आंसर C। Question D, why did everything seem much smaller to the author when he went back to school after 10 years? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हर चीज़ छोटा क्यों लगता था, ऑथर को छोटा क्यों लगा जब वो 10 साल के बाद स्कूल गए। तो इसका आंसर क्या होगा, everything seemed much smaller to the author when he went back to school after 10 years because he was grown a lot. It was about 6.5 feet. So everything appeared much smaller to the author. अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन E, what is a pleasure according to the author? इसका आंसर है, a pleasure according to the author is to look back and relive the past moments of joy। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 7 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसी तरह से आप लोग सारे आंसर्स लिखेंगे, कॉपी डाउन करेंगे। ठीक है, लेसन में अगर कोई प्रॉब्लम हो समझने में, अगर कोई दिक्कत आ रही हो, एक्टिविटीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, goodbye and take care.